वेदिका जी, गौतम के मॉम डैड कहाँ हैं? अब तुम्हें उनसे क्या काम है? वेदिका जी प्लीज बताइए ना, ट्रस्ट मी, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। वो वापस चले गए हैं। उसके बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। रात के 10 बजे की ट्रेन है। एक रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। मैं तो उस गौतम नाम की मुसीबत को आपके लाइफ से दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ वेदिका जी। दस बजे वाली भोपाल की ट्रेन है। हरिद्वार की कोई ट्रेन ही नहीं उस टाइम पे। उन्हें ट्रेन पे चढ़ने से रोकना होगा और सबूत बना के सबके सामने लाना होगा। हाय। हाय। ठीक हो तुम? हाँ। आई नो मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था शादी से पहले, लेकिन मैं सोच रहा था वेदिका शुक्ला बनने से पहले वेदिका माथुर के साथ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम फ्लर्ट कर लूं। बदहवासी का आलम है चारों तरफ, सुकून सा मिलता है तुम्हें देख के। I love you, Vedika. Good night. ये अपशकुन कैसा? कहीं किसी तूफान के आने का अंदेशा तो नहीं? क्या ये अपशकुन मेरा ध्यान किसी ऐसी तरफ आकर्षित कर रहे हैं जिसे मैं समझ नहीं पा रही? क्या मेरा साहिल के घर से शादी करने के लिए गौतम को हाँ कहने का फैसला गलत तो नहीं था? नहीं गौतम, हम उस घर से शादी नहीं कर सकते। तुम तुम्हारे भाई साहब को मना कर दो। कैसे मना कर दूं वेदिका? पुनीश भाई साहब के बहुत एहसान है हमारे ऊपर। उनको मना करना मतलब माँ बाबा को मना करने जैसा होगा। मैं नहीं कर सकता उनको मना। पर गौतम, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? तुम्हारे और साहिल के बीच अब तक जो कुछ भी, तुम उस घर से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो सकते हो? वेदिका, साहिल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखती हो तुम, मायने रखता है मेरा परिवार। मैं सिर्फ एक खूबसूरत सच जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर रही हो। अब शादी कहाँ होती है, किसके घर में होती है, किसके सामने होती है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये सच कोई नहीं बदल सकता, साहिल भी नहीं। अपनी बीवी की इज्जत जीतने के खातिर मैं अपने जानी दुश्मन के यहां भी फेरे ले सकता हूं। ये अग्रवाल क्या चीज है? मेरे खातिर हाँ कर दो प्लीज। ठीक है। कहीं जल्दबाजी में मैं गलत फैसला तो नहीं ले रही हूँ? ये भोपाल एक्सप्रेस कौन से प्लेटफॉर्म पे आती है? भोपाल एक्सप्रेस कहाँ आएगी? तो अभी गया, अभी मैं अपनी फैमिली को बिठा के आया।
वेदिका जी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि आप एक गलत इंसान से शादी कर रही हैं? अब कुछ नहीं हो सकता माया, मैं शादी नहीं रोक पाऊंगा। साहिल, अभी भी टाइम है, हिम्मत मत हारो। मैं क्या करूं माया, मैं गौतम की फैमिली तक पहुंचने वाला था लेकिन ट्रेन निकल गई और कोई रास्ता नहीं है उनकी शादी रोकने का। एक तरीका है, शायद भगवान भी तुम्हारा साथ दे रहा है। मतलब? साहिल, तुम्हें पता है ना कि मेरे हस्बैंड पुलिस में है। मैंने उनसे कहलवा के गौतम के ससुराल का एड्रेस निकलवाया है। गौतम का ससुराल? हाँ साहिल, उसकी मरी हुई बीवी के माँ बाप इंडिया में रहते हैं। मैं तुम्हें अभी उनका एड्रेस टेक्स्ट कर रही हूँ, तुम जाके उनसे मिलो, बात करो। क्या पता गौतम के बारे में कुछ पता चल जाए। मम्मा, हर स्पेशल ओकेजन पे तो मैं आपको रेडी करती हूँ ना, तो इस बार भी मैं ही आपको रेडी करूंगी और आपको वर्ल्ड की बेस्ट दुल्हन बनाऊंगी। आर्या, थैंक यू बच्चा। थैंक यू क्यों बोल रहे हो मम्मा? अगर आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। चलो अब आपको रेडी करते हैं। वाह मम्मा, अब तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू। चलो अब ये चुन्नी पहना देती हूँ। मम्मा, ये चुन्नी तो फट गई। अब क्या होगा? नानी कहेगी अपशगुन हो गया। मम्मा बताओ ना हम क्या करें? बस इतनी ही तो फटी है। ये देखो, हम ना इसे सेफ्टी पिन डाल के फोल्ड कर देते हैं। देखो, ये डिजाइन लग रही है ना। लेकिन मम्मा ये तो कुछ नहीं होता बेटा, इट्स ओके, पहना दो। मैं चेंज करके आती हूँ। एक और अपशगुन हो गया, चुन्नी फट गई। बार बार ये अपशगुन किस बात का इशारा कर रहे हैं? आई होप माया ने जो एड्रेस दिया है वहां मेरे सारे जवाब मिल जाएं। शादी होने से पहले मैं उस कमीने गौतम के चेहरे से नकाब हटाना चाहता हूं। खुश रहो। थैंक यू सो मच बड़ी अम्मा, आपकी वजह से ये शादी हो रही है। हाँ वो तो है, पर इस एहसान का बदला हमें ये दोगे तुम कि अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखोगे, ताकि वो जवान मर्दों से दूर रहे हमेशा के लिए। जी भाई, शादी में इतना खर्चा किए हैं हम, वो औरत और उसके परिवार को रखें अपने पास। बस एक बार वो शादी करके इस घर से विदा हो जाए, कोई रुकावट ना आए, तो फिर चैन की सांस लेंगे हम।
एड्रेस तो यही है। आप लोग यहाँ? मम्मा चले। आर्यन, तुमने साहिल को देखा? वो तो पता नहीं कल से कहाँ गायब है, घर ही नहीं आया। किसी से पूछ के बताऊँ क्या? नहीं नहीं, रहने दो। ठीक है, मैं आती हूँ। इतनी घबराहट क्यों हो रही है? रह रहकर सिर्फ अपशकुन क्यों याद आ रहे हैं? शादी का फैसला सही तो किया है ना मैंने? गौतम और वेदिका की शादी हो जाने दो बेटा, उसे रोकना मत। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं बेटा। आप चाहते हैं कि मैं वेदिका जी की शादी एक झूठे और मक्कार इंसान से होने दूं, एक ऐसे आदमी से जो अपने वाइफ के माँ बाप को अपना माँ बाप कह रहा है? क्यों? किस बात से घबरा रहे हैं आप दोनों? गौतम से कोई डर, कोई परेशानी? प्लीज बताइए मुझे, प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप दोनों के सामने। देखिए, आपको आपके मरे हुए नाती और बेटी की कसम। बस करो। वेदिका सुन, मुझे गौतम के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। वेदिका, मेरे आने तक मत जाना मंडप पे। बहुत ही कमीना इंसान है गौतम। आओ माया आओ। ये दिल्ली। मुझे यकीन था साहिल कि तुम ये शादी नहीं होने दोगे। उस गौतम पे तो हमेशा से ही मुझे शक था, पर ये तो उससे भी बड़ा मक्कार निकला।